इटावा जनपद के महेवा ब्लॉक क्षेत्र के पिलखना गांव में यहाँ पर लोगों में भारी आक्रोश है। आज़ादी के 78 साल बाद भी यहाँ की जो दलित बस्ती है आज भी वह आज़ादी में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ की जो गलियां हैं वो आज भी कीचड़ में तब्दील हैं। यहाँ लोग निकलने के लिए मजबूर हैं, नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के जो छात्र बच्चे हैं पढ़ने के लिए यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे जो छात्र हैं उनकी किताबें और ड्रेसें भिड़ जाती हैं, जिससे वहाँ स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ जो है ग्रामीण है, करीब आधा सैकड़ा से लोग यहाँ एकत्रित हैं। इनमें काफ़ी आक्रोश है। कई बार प्रधान बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन आज तक इस दलित बस्ती की किसी ने खैर खबर नहीं ली है। यहाँ के लोगों में आज भारी आक्रोश है, निकलने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यहीं पास में तालाब है, तालाब में पानी अधिक आने के बाद बरसात के समय में यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं निकल पाते। यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, जानते हैं कि आखिर यह गली कब से ऐसी पड़ी है जो समस्या रही और अधिकारियों तक अवगत कराया गया कि नहीं। क्या नाम? मेरा नाम सुभाष है। यह रास्ता कब से ऐसा पड़ा है? कम से कम 30-35 सालें हो गई हैं कि तब तक ऐसी ऐसा नमासी तक ऐसी रास्ता है कि पानी भर जाता तालाब को वहाँ तक। ये गलियन में इनके घर में पार साल इनका घर भी टूट गया, फिर अभी इनने बनवाया है वो। और प्रधान से कहते हैं तो कहते हैं कि हमारे खाते में पैसा ही नहीं आता है, हम कहाँ से अपने घर खेत बेच के बनवाएं। प्रधान से अलावा और जैसे जिले पे अधिकारी, सीडीओ, जिला अधिकारी, एडीएम अधिकारी होते हैं, उनसे शिकायत की गई? हाँ, प्रमुख जितन द्वारे आए आते। अब यहाँ बुद्ध कथा भाई आती तब हमने हाथ उठाए के ऐसे बोल के गए आते कि हम आपकी ये रास्ता दिसंबर तक बनवा देंगे। वो आज जन 6 दिसंबर निकल चुके हैं, आज उनको दिसंबर ही नहीं हो रहे है। जनप्रतिनिधि के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी गली नहीं बनी है। और भी यहाँ मौजूद हैं ग्रामीण। क्या नाम? सुगर सिंह। तो यहाँ आप लोगों ने इटावा जिला अधिकारी से नहीं शिकायत की इस गलियों को लेकर? नहीं, प्रधान इस तक सीमित है हमारे। तो अब यहाँ पे समय नहीं है, लोग दिक्कत में हैं, आप लोग परेशानी है क्योंकि बरसात का मौसम है, नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या आप जिला अधिकारी शिकायत करने जाएंगे? बिल्कुल, सब लोग एकत्र हो जाएंगे, सब लोग इकट्ठे होकर के जाएंगे जिलाधिकारी के पास, क्योंकि हर पंचवर्षीय बाद चुनाव प्रधानी का आता है, विधायकी का आता है, सांसदी का आता है, तो तमाम चुनाव आते हैं, लेकिन चुनाव वोट करते हैं, लेकिन गली आज तक आपकी नहीं बन पाई। नहीं बन पाई साहब, कोई भी नहीं बनवाने आया। वोट ले जाते हैं, चले जाते हैं, आश्वासन देते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन करते कोई काम नहीं है। तो क्या मांग है आप? गली की मांग है साहब, गली बनी जाए और क्या है। और भी हमारे यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी, आपकी लगभग उम्र 50 से ऊपर 60 के करीब होगी, और लेकिन 60 साल आपके बीत गए। आपके हमें सारी जिंदगी कड़ी जात है, 60 साल के काम, 10 साल से नरक में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे वो भी गुजर गए, लेकिन आज तक नहीं बन पाई है। न बन पे कभी जिंदगी, हमें आशा ही नहीं है कि बन कभी, कुछ सुनता ही नहीं इसकी। तो इस तरह की जो हालात हैं, जैसे बच्चियों की शादी, बच्चों की शादियों के लिए लोग कैसे आते होंगे? वही ठाड़ी कर जाए अलग सड़क पे, वही बेदा हो तो वही खाना पीना खबा, कोई नहीं खबा पाते। तो इधर जो एससी आबादी कितनी होगी? ऐसी 450 वोट है। सिर्फ एससी आबादी में ही यह गंदगी देखने को मिल रही है, और कहीं नहीं है। ऐसी सब ऐसी में कोई याद नहीं है। देखा जाए तो एससी प्रधान है, तो क्या सुनवाई नहीं करते? बस खूब काटे, नहीं सुनता, नहीं किसी की मानता नहीं, तो क्या करे उनसे। तो क्या है योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है, गांव में सोचा हो जा बस, रास्ता में साफ मिले कर और क्या। हमें जिस हिसाब से यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पाइप बिछाए गए हैं, पानी अधिकतर बर्बादी हो रहा है, तो गलियां भी उससे बंटाधार हो गई। सब होगा, सब काम खराब है। जो पानी चल रहा है जैसे नरक भोगना पड़ता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे बुजुर्ग भी बीत गए, चले गए, लेकिन आज तक यहाँ की जो गली है आज भी कच्ची पड़ी हुई है। आजादी के 78 साल भी पूरे हो गए, लोग आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो दलित लोग हैं वो आज भी नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें इस जो कच्ची गलियां हैं, कीचड़ भरा हुआ है, उससे होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन से लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल आंख बंद करे हुए बैठे हैं, लेकिन आते हैं किसी कार्यक्रम में तो आश्वासन देकर चले जाते, लेकिन उसके बाद आज तक यहाँ उनकी सूरत दिखने को नहीं मिली है। पुतूलाल
लाल जी, आज आप लोग यहाँ लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोग एकत्रित हैं। साहब गिर गिर परत है सब लड़का बच्चा है सुनो पढ़न जात भी गिर परत है कर पाते नहीं साहब इस समय में विधायक सांसद निरे आए चले गए साहब कह गए खूब अब करवा देंगे भाई चले जाते हैं कोई आता नहीं ये चलैया है ये कब का है लेकिन आपके बुजुर्ग भी गुजर गए, लेकिन आज तक इन गलियों कौन नहीं साहब सुनी ही नहीं वोट मांगने आए हुए गाड़ी खड़ी कर दी सड़क पे बस वही कह दे बस चले गए जहाँ देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो यहाँ आज भी नरक की जिंदगी जो जी रहे हैं। ऐसे जी रहे हैं क्या करें साहब क्या मांग है? जब कई जगह गली कराए दे जी खपका ना हो अपने आराम से ये सुनो करें लोग हमारे लड़का बच्चा पढ़े घर घर जल नल की व्यवस्था की गई है, कहाँ साहब दिखाई तो दे रही जाए नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और का क्या नाम है दादा? मलखान सिंह। दादा आपकी उम्र कितनी है मलखान सिंह? हमारी है उम्र 65 साल। 65 साल हो गई। हाँ। आपके बुजुर्ग भी गुजर गए होंगे, लेकिन इन गलियों का निर्माण नहीं हुआ। नहीं हुआ। कई प्रधान आए होंगे, कई आए नहीं हुआ। अब क्या मांग है आप? अब मेरी ये मांग है कि ये गली बन जाए पूरी। तो गली नहीं बनी, इस संबंध में आपने डीएम, एसडीएम, सीडीओ शिकायत की है आप लोगों ने? नहीं की। तो फिर आपने कैसे क्या मांग है मेरी मांग ये है कि ये सड़क बन जाए गली। अगर ये अब तो कुछ ही समय प्रधानी के बचे हुए हैं, हाँ तो अगर नहीं बनी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो कीचड़ाई में डरे रहे जाई में गिरियां लोटियां। आगे आने वाले चुनाव में क्या वोट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं घोषणा दिए। वोट का बहिष्कार करेंगे। एक बार गिर पड़े मेरा जो हाथ टूट गया, कमर टूट गई, अब मैं क्या करे। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि दलित ही प्रधान है और आपकी दलित बस्ती है, तो आखिर ऐसा क्यों? दलित तो ये साहब अब वो दलित ही है, वो नहीं कर रहे थे। वो कह देता कि अब करेंगे अब करेंगे, अब आता ही नहीं, हमका घर पे लगाए दें।